गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त अपनी लाइफ में बिल्कुल व्यस्त होंगे। सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं जाग गई थी। और जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आपको खुद के लिए भी आपके लिए भी टाइम मिल जाता है काम के साथ साथ। और जब मैं थोड़ा सा भी लेट उठती हूँ तो लाडो भी मेरे साथ उठ जाती है और फिर मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे मैं उठते के साथ फेस वॉश कर रही थी सिर्फ पानी से ही, क्योंकि रात में मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके सोती हूँ, इसलिए सुबह से उठते के साथ मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। और उसके बाद मैं देख सकते हैं सारे रूम का गेट खोल रही थी, लाइट ऑन कर रही थी। और अभी सुबह सुबह था, ज़्यादा साफ इंजोला भी नहीं हुआ था मीन्स। और मैं आ गई थी ड्रेसिंग रूम में, ड्रेसिंग के पास अपने फेस को अच्छे से देख सकते हैं टॉवेल से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैं फेस का टॉवेल हमेशा अलग रखना चाहिए गाइस। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक अगर आप लोग फॉलो करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका लाइफ में चेंजेस आएगी। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, ज़्यादा अगर पिंपल्स निकलते हैं तो वो टॉवेल के वजह से भी होता है, इसलिए टॉवेल आप लोग सॉफ्ट रखो। ज़्यादा चेहरे को लगड़ कर नहीं पोछा करो, अच्छे से उसको पैच ड्राई किया करो। और यहाँ पे गाइस मैं कंघी कर रही हूँ रात में, मैं क्योंकि चोटी बनाकर सोती हूँ। अगर आप बाल को अच्छे से रबड़ बैंड लगाकर अगर आप सो जाओगे बाल उलझेगा, और जब कंघी करोगे तो बाल बहुत ज़्यादा टूटेगा। यहाँ पे मैं देख सकते हैं जूड़ा बना रही थी, क्योंकि काम करने वक्त अगर बाल खुला हो तो बहुत इरिटेट होता है। काम करने वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, इसलिए बाल खुला रहता है तो कुछ काम करने का मन भी नहीं करता। तो मैं सुबह उठती हूँ तो पहले मैं कंघी कर लेती हूँ और अच्छे से बन बना लेती हूँ, अच्छे से उसको बालों को मोड़ देती हूँ। और बहुत लोग नहाने के बाद ही सिंदूर लिपस्टिक ये सारी चीज़ें करते हैं, और वीडियो में मैं आती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और इसलिए मैं सूखा सिंदूर नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं लिक्विड सिंदूर थोड़ा सा आगे यूज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सिंदूर नहीं लगाती हूँ तो फेस अच्छा नहीं लगता। और जो लेडीज़ है उन्हें पता ही होगा बिना सिंदूर का अच्छा नहीं लगता है ना। और गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेरी अब मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। मैं सारे रूम का गेट को खोल रही हूँ, रात में गेट सारा लगा देती हूँ, क्योंकि हम 3 ही 4 लोग हैं, एक ही रूम में सोते हैं। और पूजा रूम को मैं नहाने के बाद उसके गेट को मैं खोलती हूँ। और ये सारी ऑफिस का भी मैं खोलती हूँ। और अब मैं किचन आ गई हूँ, किचन से हमारा काम स्टार्ट होता है। और यहाँ पे मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। रात में ही मैं बर्तन वर्तन धोकर रख दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस मैं झाड़ू पोछे लगा दूँगी। और देख सकते हैं गाइस यहाँ पे मैं किचन में सुबह सुबह उठते के साथ ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो मौसम ऐसा था कि आप सुबह में 8-9 बजे तक घर के सारे काम कर लेती थी, गर्मी कम लगता था। लेकिन अब तो 5-6 बजे से ही ऐसा लगता है कि दोपहर का मौसम हो गया है, जैसे दोपहर में 1-2 बजे ज़्यादा धूप होने के कारण गर्मी लगता है, लेकिन वैसे ही अब सुबह में भी लगने लगा है गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। और इधर मैं सारे रूम में लगा ली थी। अगर सारे रूम का एक एक चीज़ में दिखाती गाइस तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब सारे रूम में लगा दी हूँ, जहाँ पे बच्चे लोग सोए हुए हैं वो रूम छोड़ दी हूँ, क्योंकि लोग सोए हुए रहते हैं तो उस रूम में नहीं लगाना चाहिए झाड़ू और पोछा, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जब सारे लोग जाग गए हैं तो ही लगाना चाहिए। तो जो जिस रूम में बच्चे लोग सो रहे थे वो रूम को छोड़कर पूरे घर में मैं अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ। और अब मैं आ गई हूँ आटा गूँथने के लिए। अभी लाडो सो रही है, दोनों बच्चे सो रहे हैं। और अगर लाडो जाग जाएगी तो फिर उसको किचन में लाकर बनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं यही एक गर्म और ठंडे की वजह से बच्चे का भी तबीयत ख़राब हो जाता है, क्योंकि एसी में रहती है और फिर इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। गर्मी में बैठकर मैं खाना बनाती थी तो लाडो का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। तो अब मैं जब सोई हुई रहती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नाश्ता बना लूँ। और यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ गाइस। और वैसे भी ठंडी की मौसम नहीं है कि रोटी ठंडी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी, और रोटी गर्म ही रहती है, वैसा नहीं लगता है। इसलिए मैं रोटी बना कर रख दे रही हूँ, सब्जी रोटी मैं बना लूँगी। लाडो जाग जाएगी तभी तब मैं उसको टाइम देती हूँ। उससे पहले मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि 15-20 दिन से लगातार वो बीमार थी और अभी भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा रोती है, मुझे छोड़ती नहीं है। और घर का भी काम ज़रूरी है, इसलिए मैं घर के काम
भी कर रही हूँ गाइस। और आप लोग देख सकते हैं बहुत आप लोग की तरफ कैसी गर्मी पड़ रही है ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग को ऐसा लगता है हम औरतें करते क्या हैं, हम औरतें अगर काम ना करें तो घर चले ही ना। ऐसा मुझे लगता है कि हम औरतें भी बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। इधर मैं रोटी बना रही थी और कभी कभी रोटी एक दो गड़बड़ भी हो जाता है, तो गर्मी के कारण मेरी हालत बिल्कुल एकदम ख़राब हो चुकी थी। और गाइस आज मुझे स्टोर रूम को भी साफ़ करना है। और गाइस देख सकते हैं 1-2 घंटे ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे स्टोर रूम आ गई थी साफ़ करने के लिए, जो कि बहुत दिनों से कचरा पड़ा हुआ था। और आप लोग हमारे ब्लॉग में स्टोर रूम देखे ही नहीं होंगे, ये पूजा रूम के अंदर है। और इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्टून इकट्ठा हो गया था बड़ा बड़ा, और चूहा बहुत आतंक फैलाया हुआ था। कुछ कपड़े रखे हुए थे जो मेरी लाडो का सतैसा हुआ था तो उस समय आया था, तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें जो किसी को देना होना था मतलब डाल दिए थे, तो देखे ही नहीं, इधर गए ही नहीं। उतना टाइम भी नहीं मिलता था कि हर चीज़ें, बस थोड़ा बहुत झाल वाल लगा हुआ रहता था उसको साफ़ कर देती थी, झाड़ू लगा देती थी। लेकिन आज जैसे घर में पार्सल में मंगाते रहती हूँ, जो भी उसका कार्टून हुआ वो जाकर रख देती थी। और जो बर्तन फालतू पूजा वूजा का होता है वो सारा इसी में रखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी स्टोर रूम में। तो जो खाली कार्टून था वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, 40-50 कार्टून इकट्ठे हो गए थे और उससे रूम पूरा भरा भरा कचरा जैसा लग रहा था। और उसको एसी वाले डब्बे में मैं भर कर रख दी थी। तो आज मैं सारे कार्टून जो खाली हैं उसको एक एक करके देखकर मैं उसको निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है। और आज मैं उस सारे कार्टून को फेंकने वाली हूँ। देख सकते हैं गाइस इतना ज़्यादा कपड़े का और जूते का, चप्पल जूते का तो कम एक दो था, लेकिन कपड़े का बहुत ज़्यादा था। ये सारा कार्टून यहाँ पे रखा हुआ था और जो जो चीज़ें थी सारी एक एक चीज़ें को मुझे देखना पड़ रहा है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को मैं निकाल रही हूँ। ये बाकर है, बहुत महंगा बाकर आया था लाडो के लिए, लेकिन वेस्ट हो गया पैसा, क्योंकि लाडो बाकर में बहुत कम बैठी, उसको डर लगता है, वो बहुत कम बैठी गाइस। और बस वैसे ही अभी न्यू का न्यू ही पड़ा है, उसको कार्टून में बंद करके रख दूँगी, क्योंकि चूहा उसको भी काट कर बर्बाद कर देगा। यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके मैं देख रही थी, क्योंकि फेंकना है तो कोई चीज़ें अच्छी वाले ना फेंक दूँ। सारी चीज़ों को मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे जैस का पुराना बैग रखा हुआ था, इसको भी मैं देख रही थी कि इसमें क्या, इसमें गाइस जो जैस के बचपन का बुक था जो पढ़ाई करता था पोएम वगैरह का, और वो इसमें रखा हुआ था। और कुछ कुछ चीज़ें चूहा काट भी दिया है गाइस, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद किया है। और वही मैं एक एक करके देख रही हूँ। और कल के वीडियो में गाइस मैं कुछ बोली थी तो सब्सक्राइबर्स को बुरा लगा। देख सकते गाइस ये पूजा रूम है, इसके अंदर वाले रूम में इतना ज़्यादा पहले कचरा था, देख सकते हैं। ये मैं शॉर्ट ली थी, साफ़ करने के पहले समझ नहीं आ रहा था कहाँ से मैं शुरू करूँ, और उसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से क्या करूँ। पूरा चूहा बिखेर के रख दिया था। जब मैं देखी तो मैं बोली नहीं, अब साफ़ करना होगा और मुझे ही करना है, जैसे भी होगा मैं करूँगी। और अकेले ही मैं पूरे रूम की सफाई की थी और सारा कुछ यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ गाइस। और मैं बोल रही थी कि कल मैं सब्सक्राइबर्स को नहीं बोली थी, कुछ लोग को बोली थी जो निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, और उनको बोली थी। कुछ हमारे जो सब्सक्राइबर सपोर्ट करते हैं उनका कमेंट आया था, वो बोल रहे थे बुरा लग रहा है आप अनसब्सक्राइब करने बोल रहे हैं। तो अनसब्सक्राइब करने में उन्हें बोल रही हूँ जो कुछ लोग बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, मैं उन्हें बोल रही थी। और आप लोग तो दिल से सपोर्ट करते हैं, आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। एक यूट्यूबर सब्सक्राइबर के बिना कुछ भी नहीं है, वो सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और पूरे रूम को मैं साफ़ कर दी हूँ गाइस, सारा कचरा बाहर निकाल कर रख दी हूँ। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, और ये इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हुआ है जो मैं इस टोकरी में उठाकर बाहर रख रही हूँ, वो सारा फेंकने का था। और देख सकते हैं ये एक शॉट और पूरे कचड़े उधर निकालने के बाद, और देख सकते हैं यहाँ पे जितना ज़्यादा था कार्टून वगैरह सारा मैं झाड़ू लगा दी हूँ, मैं रूम को धो दी हूँ। देख सकते हैं रूम एकदम अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। आज का वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट